हेलो एवरीवन। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10 बायोलॉजी का चैप्टर रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में बेसिकली होता क्या है, इसमें पेरेंट से ऑफस्प्रिंग का जब प्रोडक्शन होता है तो उसमें बॉडी डिज़ाइन की पेरेंट की बॉडी डिज़ाइन की कॉपी जनरेट होती है। और ये प्रोसेस होता कैसे है? थ्रू द क्रिएशन ऑफ डीएनए कॉपीज़। यही काम होता है रिप्रोडक्शन में। पेरेंट से हमारा जो ऑफस्प्रिंग डेवलप होगा उसमें पेरेंट के बॉडी डिज़ाइन की जो कॉपिंग होती है, एंड दिस इज़ डन थ्रू द क्रिएशन ऑफ डीएनए कॉपीज़। और ये इन्फॉर्मेशन कहाँ स्टोर रहेगा कि डीएनए की कॉपिंग होनी है? इन द क्रोमोसोम। क्रोमोसोम कहाँ होता है? इट इज़ सिचुएटेड इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल एंड इट कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस ऑफ फीचर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। ओके, नाउ जब डीएनए की कॉपिंग होगी तो देर इज़ अ प्रोबेबिलिटी कि वहाँ पे कुछ मिसमैच भी हो। ज़रूरी नहीं है कि 100% एक्यूरेसी से ही पूरी जो कॉपिंग हो। मतलब पेरेंट से ऑफस्प्रिंग जो जनरेट होगा तो उनके डीएनए, पेरेंट के डीएनए में और ऑफस्प्रिंग के डीएनए में कुछ मिसमैच भी हो सकता है, और इसी मिसमैच की वजह से वेरिएशन भी होता है। मोस्ट ऑफ द थिंग्स आपकी जो ट्रेड्स हैं वो पेरेंट वाली ही आएंगी ऑफस्प्रिंग में, लेकिन कुछ वेरिएशन के साथ ही आती हैं, और ये वेरिएशन हमारा रिप्रोडक्शन प्रोसेस में देखने को मिलता है, और इसी वेरिएशन के वजह से हमारा इवोल्यूशन भी होता है। हम जब चिंपैंजी, हमारे जो पूर्वज थे चिंपैंजीज थे, उनके थ्रू जब रिप्रोडक्शन हो रहा था तो समय के साथ साथ कुछ वेरिएशन होते गए, एंड ओवर द जनरेशन वेरिएशन होते होते आज हमारा जो फेस है, आज हमारी जो एडेप्टेबिलिटी है वो चेंज हुई। तो इसी तरीके से हमारे जो मंकी जो पूर्वज थे उनसे हमारा जो इवोल्यूशन हुआ है वो इसी वेरिएशन के कारण ही हुआ है। और वेरिएशन ज़रूरी क्यों है? ये ज़रूरी इसलिए है फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज, सो दैट दे कैन अडाप्ट टू चेंजिंग कंडीशंस इन एनवायरनमेंट। आज से हज़ारों साल पहले जो इन्वायरमेंटल कंडीशन थी और जो आज इन्वायरमेंटल कंडीशन है उनमें काफ़ी चेंजेस हैं। तो अगर हम लोग सेम डीएनए 100% सेम उसी डीएनए की जो कॉपिंग हुई होती तो हमारी बॉडी की वो टेंडेंसी नहीं होती, वो एबिलिटी नहीं होती कि हम आज के इन्वायरमेंटल कंडीशन को झेल सकते हैं। तो इसलिए वेरिएशन होना आवश्यक है। और जो ये फ्रिक्वेंसी है इनहेरिटेड ट्रेट की फ्रॉम पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग, इट कैन चेंज ओवर जनरेशन। कहने का मतलब कि अभी जो फर्स्ट जनरेशन है उसमें जो इनहेरिटेड ट्रेट है हो सकता है उसमें वेरिएशन देखने को कम मिले, बट इन सब्सिक्वेंट जनरेशन हमें वेरिएशन ज़्यादा देखने को मिलते हैं, और इसी के तहत हमारा इवोल्यूशन हुआ है। अब हम देखते हैं कि रिप्रोडक्शन के तो कौन से दो जो तरीके हैं जिसके तहत हमारा रिप्रोडक्शन होता है। तो रिप्रोडक्शन इज ऑफ टू टाइप, दैट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व, ईदर मेल और फीमेल, और डीएनए की कॉपी होती है फ्रॉम वन इंडिविजुअल। वेयर इज इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सिंस टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, तो डीएनए की जो कॉपी होगी फ्रॉम दोनों इंडिविजुअल होगी। अब ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को अगर हम देखें तो इसमें बहुत सारे मोड्स होते हैं, बहुत सारे इसमें भी प्रोसेस होते हैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो हमारे जो यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो अलग अलग प्रोसेस का यूटिलाइजेशन करके अपना रिप्रोडक्शन करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक है फिजन मोड। तो फिजन मोड में क्या होता है, फिजन मोड के थ्रू क्या होता है, एक सेल हमारा दो सेल में ब्रेक करेगा, मल्टीपल सेल में ब्रेक करेगा, और उसके तहत रिप्रोडक्शन होगा। तो ये बेसिकली कौन सी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में देखा जाता है? ये देखा जाता है बैक्टीरिया में, प्रोटोजोआ में, प्लाज्मोडियम जो कि जो मलेरिया का कैरियर है। तो ये जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है इनमें फिजन प्रोसेस के थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। फिर आता है स्पायरोगारा, एक आल्गी है, इसमें क्या होता है फ्रेगमेंटेशन के थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो इसमें क्या होता है कि जो अलगी होता है इट ब्रेक्स इनटू स्मॉलर पीसेस, इसलिए इसका नाम रखा गया है फ्रेगमेंटेशन। इसमें सेल ब्रेक करेगा स्मॉलर पीसेस में और फिर एक नया इंडिविजुअल उससे डेवलप होगा। फिर एक आता है रीजनरेशन। तो रीजनरेशन में क्या होता है कि बॉडी पार्ट से ही, डिफरेंट बॉडी पार्ट से ही एक नया ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा जो रेंगने वाले कीड़े होते हैं, जैसे प्लेटफॉर्म हो गए, इनको अगर आप बीच से कट कर दो, कितने भी जो पार्ट्स में कट कर दो, तो इनकी टेंडेंसी होती है रिप्रोडक्शन की कि इनका हर एक पीस एक नए ऑर्गेनिज्म में जो डेवलप हो जाता है। तो इस मोड को हम बोलते हैं रीजनरेशन मोड।
तो ये किस में देखने को मिलता है? ये देखने को मिलता है हाइड्रा में, प्लानेरिया में, टेप वर्म जिसको बोलते हैं, और फ्लैट फॉर्म में। तो रीजनरेशन इज द मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन हाइड्रा, प्लेनेरिया एंड प्लेटफॉर्म। और हाइड्रा हमारा एक और मोड से रिप्रोडक्शन करता है, दैट इज द बडिंग प्रोसेस। इसके अलावा हमारा आता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन भी क्या है? एक तरह का ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। जैसे हम देखते हैं कि जो बहुत सारे प्लांट्स होते हैं उनको अगर हम स्टेम उनका काट लें और उसको हम कहीं इम्प्लांट कर दें अंडर अप्रोप्रिएट कंडीशन, या एक अंडर अप्रोप्रिएट जो प्रोसेस होते हैं उसके थ्रू, तो हमारा एक नया प्लांट डेवलप वो तैयार हो जाता है। फिर एक होता है लेयरिंग प्रोसेस। ये भी बहुत सारे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के ही जो मेथड्स हैं, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग। तो इसमें भी हम देखते हैं कि जो मेन प्लांट है उसका एक ब्रांच को ही अगर मिट्टी के अंदर वो ढक दें तो उससे एक नया इंडिविजुअल तैयार होने लगता है। जैसे हम देखते हैं जैस्मिन और जो ग्रेप्स के ट्री हैं उसमें लेयरिंग प्रोसेस के थ्रू हम प्रोपोगेशन करवा सकते हैं, और जो लेमन और ऑरेंज का ट्री होता है उसमें हम ग्राफ्टिंग के थ्रू प्रोपोगेशन करवा सकते हैं। फिर एक आता है स्पोर फॉर्मेशन। तो स्पोर फॉर्मेशन किस में देखने को मिलता है? एक मल्टी सेलुलर फंगाई है राइजोपस, उसमें आप देखोगे कि इस पर्टिकुलर मोड से ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इसमें होता क्या है कि जैसे जो राइजोपस है इसमें जो स्टिक लाइक स्ट्रक्चर है, हाइफे जिसको हम बोलते हैं, उसके एंड पे होता है स्पोरेंजिया। और ये स्पोरेंजिया जो है इट कंटेन्स सेल्स एंड स्पोर्स, और इन्हीं की एबिलिटी होती है टू डेवलप इनटू न्यू राइजोपस इंडिविजुअल्स। ठीक है, तो आपको ये सारे मोड्स जो हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, ये आपको याद होने चाहिए कि कौन कौन से मोड्स हैं। आपको डायरेक्ट एग्जाम में एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि एमंग द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज यूज्ड बाय स्पायरोगैरा। तो स्पायरोगैरा के लिए होता है फ्रेगमेंटेशन। इसी तरह दे देगा राइजोपस के लिए कौन सा होता है, तो वो होता है स्पोर फॉर्मेशन। तो ये आपके हो गए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ देखा जाता है? इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग में रिप्रोडक्शन कैसे होता है? मेल जो है उस मेल गैमेट का स्पर्म आएगा, फीमेल गैमेट का ओवरी से एग आएगा। इस एग और स्पर्म का फ्यूजन होगा, उससे होगा डेवलप होगा जाइगोट, फिर जाइगोट से एम्ब्रॉय, और फिर फेटस का डेवलपमेंट होता है, और वो अल्टीमेटली वो जो बेबी में कन्वर्ट होता है। तो कुछ टर्मिनोलॉजी है उनको हम देख लेते हैं कि जो ये एग और स्पर्म, जो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन प्रोसेस है, इसको हम बोलते हैं सिंगैमी। और ये फ्यूजन होता कहाँ है? ये होता है फैलोपियन ट्यूब में। फैलोपियन ट्यूब क्या होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का एक पार्ट है फैलोपियन ट्यूब, जहाँ पे ओवरी एग रिलीज़ की रहती है, और मेल के इंसर्शन से जब आपका स्पर्म जाता है तो स्पर्म जो रिलीज़ होके जाएगा आपका फैलोपियन ट्यूब में, वहाँ पे एग के साथ फ्यूज़ करेगा, और वहीं पे सिंगमी का प्रोसेस होता है। और जब ये फ्यूजन हो जाएगा, ज़ाइगोट बन जाएगा, तो जो बेबी का अल्टीमेटली डेवलपमेंट होता है वो कहाँ होता है? यूट्रस में। अब दो टर्मिनोलॉजी आपने बहुत बार सुना होगा, आईवीएफ और सरोगेसी। तो इसमें होता क्या है कि जो आपके पेरेंट होते हैं, आईवीएफ में होता क्या है कि जो पेरेंट होते हैं उसमें क्या होता है कि जब जो मदर होती है वो किन्हीं कारणों से, कुछ कॉम्प्लिकेशन के वजह से उसके यूट्रस में बेबी को कैरी करने की क्षमता ना हो, तो होता क्या है कि जो फ्यूजन प्रोसेस होगा मेल गैमेट का और फीमेल गैमेट का, वो हम आर्टिफिशियल मीडिया में आउटसाइड द बॉडी करवाते हैं। और एक बार जाइगोट से एम्ब्रॉय बन जाएगा, एम्ब्रॉय का डेवलपमेंट हो जाएगा, फिर उसको हम अप्रोप्रिएट कंडीशन में उसको डेवलप करके हम फिर डेवलप करते हैं, और फिर वो बच्चा जो पैदा होता है उसको हम बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। लेकिन अगर इसी जो जाइगोट जो बना, जो फ्यूजन हुआ मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का, इसको हम किसी सेकंड लेडी जो कि जिसका यूट्रस हेल्दी है, जो कि बेबी को कैरी कर सकती है, उसके बॉडी में इम्प्लांट करेंगे, तो हम उसको बोलते हैं सरोगेसी। तो सरोगेसी में क्या होता है कि एक अदर जो लेडी है जिसका ये हेल्दी यूट्रस है और उसको बेबी कैरी करने की क्षमता है, उसमें इस एम्ब्रॉय का इम्प्लांटेशन होता है, तो हम बोलते हैं सरोगेसी। और जब हम आउटसाइड द बॉडी फ्यूजन करा के वहाँ पे बेबी का डेवलपमेंट होता है, तो हम उसको बोलते हैं आईवीएफ, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, या टेस्ट ट्यूब बेबी। तो हम बात कर रहे थे
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स, तो आपने देखा कि एग और स्पर्म का फ्यूजन हुआ, उससे ज़ाइगोट बन गया। तो ये हो गया जनरल प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। अब हम कुछ क्रोमोसोम्स वाली बात कर लें कि कैसे कौन सा बच्चे का सेक्स होगा, वो मेल होगा कि फीमेल होगा, वो कैसे डिटरमाइन होता है। तो पहले हम उसके बारे में जानने से पहले हम जान लेते हैं कि क्रोमोसोम्स का कैसे ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम द पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग। जैसे हमें पता है कि ह्यूमन बींग्स के अंदर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। क्रोमोसोम क्या होता है? सेल के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है और यही इन्फॉर्मेशन कैरी करता है कि कौन से ट्रेट्स जो हैं वो इनहेरिट होंगे फ्रॉम पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग। तो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम हो गए। इस 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम में से 22 पेयर को हम बोलते हैं ऑटोसोम, और जो एक पेयर हो गया उस बचता है उसको हम बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम। अब जो मेल है, तो मेल में जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं वो या इधर एक्स हो सकते हैं या वाई हो सकते हैं। इस एक्स और वाई क्या है? एक टर्मिनोलॉजी दी गई है, इसका मतलब क्या है वो मैं अभी बताता हूँ आपको। और जो फीमेल होता है उसमें जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं वो दोनों ही सेम होते हैं, दोनों ही एक्स एक्स होते हैं। ठीक, सॉरी मैंने यहाँ गलत मेंशन कर दिया है, यहाँ पे एक्स ही होगा, यहाँ पे एक्स क्रोमोसोम ही होगा। फीमेल हैज़ 2 सेट ऑफ एक्स क्रोमोसोम, सॉरी आई हैव मेंशन करेक्टली, माय मिस्टेक, सही है। यहाँ पे फीमेल हैज़ 2 सेट ऑफ एक्स क्रोमोसोम, मतलब इनका जो एक पेयर होता है सेक्स क्रोमोसोम का वो दोनों ही एक्स एक्स होते हैं, जबकि मेल का क्या होता है? एक एक्स होता है एक वाई होता है। तो जब हमारा स्पर्म मेल से निकलेगा और फीमेल से एग निकलेगा, तो मेल कितना कंट्रीब्यूट करेगा? जो आपके ऑटोसोम हैं 22 वो तो कंट्रीब्यूट करेगा ही, साथ ही एक अपना सेक्स क्रोमोसोम है वो भी कंट्रीब्यूट करेगा। अब मेल के पास तो या तो एक्स क्रोमोसोम होता है सेक्स वाला, या तो वाई क्रोमोसोम, दोनों ही हैं। अब कौन से जाएगा ये हमको मालूम नहीं होता है, तो इट कैन कंट्रीब्यूट ईदर ऑफ देम, ईदर एक्स ही मेल कैन कंट्रीब्यूट और वाई। जबकि फीमेल के पास क्या है? जब इसकी ओवरी से एग आएगा तो इसके पास 22 ऑटोसोम तो रहेंगे ही, साथ में जो सेक्स क्रोमोसोम है दोनों ही एक्स एक्स हैं, तो वो तो चाहे तो कोई सा भी कंट्रीब्यूट करे दोनों में एक्स ही आना है। लेकिन मेल में क्या होता है कि या तो एक्स आ सकता है या तो वाई क्रोमोसोम आ सकता है। अब होता क्या है कि अगर हमारा मेल की तरफ से एक्स क्रोमोसोम का कंट्रीब्यूशन हुआ, फाइन, और फीमेल की तरफ से तो एक्स ही आना है, तो उस केस में जो ऑफस्प्रिंग हुआ, मतलब जो बेबी हुआ, उसमें कौन से क्रोमोसोम आ जाएंगे? एक्स एक्स, मेल से भी एक्स फीमेल से भी एक्स, दोनों एक्स एक्स आ गए। तो इस केस में जो बेबी होगा वो होगा गर्ल चाइल्ड। लेकिन अगर मेल की तरफ से वाई क्रोमोसोम का कंट्रीब्यूशन हुआ है और फीमेल की तरफ से तो एक्स ही आना है, तो उस केस में जो क्रोमोसोम ऑफस्प्रिंग का हो जाएगा वो क्या हो जाए? एक्स वाई। और एक्स वाई क्रोमोसोम किसका होता है? मेल चाइल्ड का। और एक्स एक्स क्रोमोसोम होता है फीमेल चाइल्ड का। तो इस तरीके से सेक्स डिटरमाइन होता है इन केस ऑफ रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। वही प्रोसेस मैं आगे पूरा मेंशन किया हूँ कि जैसे पहले स्पर्म है, एग है, ये आके फ्यूजन हुआ, जाइगोट बना। अब जाइगोट का सेल डिवीजन होगा, सेल डिवीजन होकर एम्ब्रॉय बना, एम्ब्रॉय का फर्दर सेल डिवीजन हुआ और सेल डिफ्रेंशिएशन भी स्टार्ट हो जाएगा, तो फीटस का डेवलपमेंट होता है। और ये स्पेशलाइज सेल फिर होता है कि ये पर्टिकुलर चीज़ इस पर्टिकुलर ऑर्गन में ही डेवलपमेंट होगा इसका। जबकि एम्ब्रॉय स्टेज में क्या होता है कि यहाँ पे जो बंडल ऑफ सेल्स हैं और सारे सेल्स सेम नेचर के होते हैं। कहने का मतलब है इसमें जितने आपको सेल्स दिख रहे हैं इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, कोई सा भी सेल हाथ बन सकता है, नाक बन सकता है, कान बन सकता है, एनी सेल कैन डेवलप इनटू एनी ऑर्गन। तो ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स को, बंडल ऑफ सेल्स को, जहाँ पे सारे सेल्स सेम होते हैं, कोई डिफरेंस नहीं होता है, उनको हम बोलते हैं टोटीपोटेंट सेल। ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, आप लोग याद रखो कि एम्ब्रॉय के जो सेल्स होते हैं दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज टोटीपोटेंट सेल। वेयर जो फीटस के जो सेल होते हैं इसको हम बोलते हैं प्लेरोपोटेंट सेल, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि सेल डिफ्रेंशिएशन भी स्टार्ट हो जाता है और यहाँ पे सिर्फ सेल डिवीजन हुआ रहता है, कोई सेल का डिफ्रेंशिएशन नहीं हो रहता है, सारे सेल्स सेम होते हैं। वही चीज़ मैंने मेंशन की है कि अपॉन फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट जाइगोट इज फॉर्म एंड जाइगोट रिसीव्स इक्वल कंट्रीब्यूशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम बोथ पेरेंट्स। हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोड है तो इसमें हमारे मेल फीमेल दोनों आएंगे, तो जो
हमारा जो जेनेटिक मटेरियल का कंट्रीब्यूशन है वो मेल से भी आएगा, फीमेल से ही आएगा, तो दोनों से ही बराबर कंट्रीब्यूशन आता है जेनेटिक मटेरियल का इन द ज़ाइगोट। फिर मैंने वही बात मेंशन की कि जो हमारा सेक्स क्रोमोसोम होता है जिसको हम 23rd क्रोमोसोम बोलते हैं, वो मेल में एक्स हो सकता है या तो वाई हो सकता है। अगर एक्स आया और तो हमारा क्या होगा, फीमेल चाइल्ड बनेगा, क्योंकि फीमेल की तरफ से तो हमारा एक्स एक्स ही आना है, एक्स क्रोमोसोम ही आना है। और अगर 23rd क्रोमोसोम कंट्रीब्यूटेड बाय फादर इज़ वाई, तो उस केस में हमारा जो मेल चाइल्ड होगा, क्यों, क्योंकि हमारा मेल की तरफ से वाई आ गया, फीमेल की तरफ से एक्स ही आना है, तो एक्स वाई आ गया। इसी पर्टिकुलर प्रोसेस को मैंने यहाँ डायग्रामेटिकली भी समझाया है कि फादर का ये क्रोमोसोम हो गए एक्स वाई, सेक्स क्रोमोसोम मदर की ये हो गए, इनका जो गैमेट्स है एक्स वाई एक्स एक्स। अब जब हमारा फ्यूजन हुआ तो पहले केस में क्या हो सकता है, यहाँ से भी एक्स है फादर की तरफ से, और मदर की तरफ से तो एक्स ही आना, तो एक्स एक्स का कॉम्बिनेशन होकर बनेगा एक्स एक्स। फिर अगर फादर की तरफ से जो वाई आया है तो वाई इसके साथ मिला के क्या बनाएगा, एक्स वाई बना लेगा। और ये जो मेरा एक्स क्रोमोसोम है, मदर के इस वाले एक्स क्रोमोसोम एक्स एक्स बनाया था, इस वाले के साथ भी एक्स एक्स ही बनाएगा। और जो वाई क्रोमोसोम है फादर का, वो इस वाले क्रोमोसोम के साथ एक्स वाई बनाएगा, इस वाले के साथ भी एक्स वाई बनाएगा। तो आपने देखा कि यहाँ पे 50% प्रोबेबिलिटी है कि मेल चाइल्ड भी हो सकता है या फीमेल चाइल्ड भी हो सकता है। और कभी भी ह्यूमन बींग्स के रिप्रोडक्शन प्रोसेस में बच्चा जो है वो लड़का होगा लड़की होगा, इसका पूरा निर्धारण होता है मेल के कंट्रीब्यूशन से। ओनली मेल इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेल चाइल्ड और द फीमेल चाइल्ड। इसमें औरत का कोई हाथ नहीं होता है, क्योंकि जो फीमेल है वो तो हमेशा एक्स क्रोमोसोम ही कंट्रीब्यूट करेगी। अब अगर मेल की तरफ से वाई क्रोमोसोम आता है तो वो मेल चाइल्ड हो जाता है, और एक्स क्रोमोसोम आता है तो फीमेल चाइल्ड आता है। ओके, तो ये पर्टिकुलर प्रोसेस हमने देखा कि पूरा कैसे रिप्रोडक्शन ए सेक्शुअल मोड से हुआ और कैसे सेक्शुअल मोड से हुआ। ओके, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे हेरिडिटी।